आइए बच्चों, नए टॉपिक पे हम लोग एल्काइन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन एल्काइन में जरा पढ़ लीजिए भैया। कह रहे द रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, इस कंपाउंड को लिया गया है, 1 और 2 पर ब्रोमो लगे हैं, यानी इथाइलिन डाइब्रोमाइड है। इथाइलिन डाइब्रोमाइड से इथाइन बनाया जा रहा है। कह रहे साहब बताइए इसमें कौन सा रिएजेंट हम लेकर के चलें। तो इसमें अगर आप रिएजेंट देखें तो कंपाउंड देखिए, यही तो है ना बेटा, ये CH2। अगर हम इनका रिएक्शन अल्कोहलिक केवच के साथ कराएं, ठीक है, तो करेगा क्या? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ब्रोमीन यहां से और H यहां से, या ब्रोमीन यहां से H यहां से। तो कंपाउंड देखिए, वो विनाइल ब्रोमाइड बना। और फिर इस पर हम अगर NH2 के साथ हीट करा दें अल्कोहलिक, फिर ब्रोमीन यहां से निकला और H यहां से निकला, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हुआ। अब आप इसमें ढूंढिए कि भैया रिएजेंट कौन सा हम लोग लेकर के चलें। तो रिएजेंट इसमें कौन सा लिया गया? अल्कोहलिक केवच पहले, और फिर उसके बाद NaNH2 से हम रिएक्शन कराए। तो अल्कोहलिक केवच फॉलोड बाय NaNH2। ये क्लास में रिएक्शन पढ़ाया जा चुका है बेटा। ओके, अगला सवाल देखें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द कंपाउंड A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। हमें क्या करना बेटा? A और B को आइडेंटिफाई करना है। जाहिर सी बात है, यह है कैल्शियम कार्बाइड। अगर आप इसको पानी में डालोगे बेटा तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और एसिटिलीन गैस रिलीज करते हैं। तो यहां बना क्या? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है, और गैस एसिटिलीन रिलीज हुई। अब वो क्या कर रहे हैं? यही जो एसिटिलीन गैस है, इसी का रिएक्शन वो H2SO4 और HgSO4 से करा रहे हैं। ये जो रिएजेंट होता है ये एल्काइन पर हाइड्रेशन कराता है, यानी वाटर का एडिशन कराता है। तो जब आप वाटर का इस पर एडिशन करोगे तो देखिए जरा, ये कंपाउंड है, बॉन्ड ऐसे टूटा, यहां निगेटिव, यहां क्या आएगा? पॉजिटिव। और HOH का एडिशन आप करा दीजिए, प्लस माइनस। जहां पर प्लस है यहां OH लगेगा और जहां पर माइनस है वहां H प्लस लगेगा। ये बन जाएगा CH2CHOH। ये कंपाउंड कौन सा बना बेटा? इनॉल। हमें इसको किस पे कन्वर्ट करना है? कीटो में, टाटोमेराइज कर जाएगा, टाटोमेराइजेशन हो जाएगा CH3COH। तो हमारा कंपाउंड कौन सा बना भैया? एसिटल डिहाइड। तो कंपाउंड जो A होगा वो एसिटिलीन, और जो B होगा ये हुआ एस्टल्डिहाइड। अब इसमें ढूंढिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। एथिलीन ये हो सकता है, अच्छा इसमें प्रोपेनॉल्डिहाइड दिए हैं, इसमें D आंसर करेक्ट हो जाएगा बेटा। क्लियर? चेक कर लीजिएगा, स्पष्ट। अगले सवाल पे आ जाएं। कह रहे हैं व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? यहां पर कितने मोल क्लोरीन जोड़ रहे हैं? वो मात्र 1 मोल क्लोरीन। अगर आप यहां देखें तो ये बड़ा एल्काइल ग्रुप है, ये छोटा एल्काइल ग्रुप है। बड़ा एल्काइल ग्रुप ज्यादा धक्का दे रहा होगा, छोटा एल्काइल ग्रुप कम धक्का दे रहा होगा। तो ओवरऑल धक्का इधर लग रहा होगा, यहाँ निगेटिव, यहाँ क्या जाएगा? पॉजिटिव। हालांकि धक्का किसी भी तरफ लगे उससे मतलब नहीं है, हमको क्लोरीन का एडिशन सिंपल करवाना है, ClCl ला करके लगेंगे। तो कंपाउंड देखिए क्या बना? CH3CCH2CH3, यहां लगा Cl, यहां लगे Cl। अब अगर आप ईमानदारी से देखें तो दोनों Cl अगर एक तरफ होंगे तो सिस और अपोजिट होंगे तो ट्रांस। तो बताइए जरा, सिस एल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है या ट्रांस एल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है? ट्रांस। तो ढूंढिए इसमें ट्रांस वाला कौन सा है?
यही तो है ना भाई बी, यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, कह रहे व्हेन एसिटाइलिन इज पास्ड थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब कंपाउंड एक्स इज फॉर्म्ड। अगर आप एसिटिलीन को रेड हॉट आयरन ट्यूब पर पास कराते हैं तो इसके 3 मॉलिक्यूल पॉलीमराइज कर जाते हैं, ट्राइमर बनाते हैं और मिल करके क्या बनाते हैं बेटा, ये बेंजीन। इसकी पूरी मैकेनिज्म जब क्लास पढ़ाया जा रहा था वहां पर दिखाया गया था कि कैसे ये बेंजीन में कन्वर्ट होते हैं। हम आपको इसलिए डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कर डालिए। बेंजीन में कन्वर्ट हुआ। अब क्या कह रहे हैं इसमें, कह रहे हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल यील्ड एक्स एज द मेजर प्रोडक्ट। इसमें जो एक्स से बन रहा है इसमें किसमें मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहा होगा। अब जरा आप देखिए, ये जिंक है। जिंक क्या है, डीऑक्सीजनेटिंग एजेंट है। वो करेक्ट क्या, यहां से ऑक्सीजन खा लेगा तो साथ में प्रोडक्ट रिलीज हो रहा होगा जिंक ऑक्साइड और ये कंपाउंड बन रहा होगा क्या, बेंजीन। तो अगर आप ईमानदारी से देखें तो ये आंसर करेक्ट होना चाहिए। और कंपाउंड्स में जब आप जाओगे तो यहां हाइड्रोलाइज कर जाएगा, यहां बन जाएगा फिनॉल। ये लीजिए फिनॉल यहां बन रहा होगा। इस वाले में अगर आप जाओगे तो यहां बन जाएगा साइक्लो, यह C6H12, ठीक है। और इस पे एडिशन करा रहे हैं H2 का। तो अगर इस पे H2 का एडिशन कराया जा रहा होगा, ये देखिए ओपन चेन अगर होगा तो ये हेक्जीन था। हेक्जीन में क्या कर रहे हैं, ये जो 3 मोल ऑफ H2 लेकर के चल रहे हैं तो 3 मोल H2 नहीं जा रहा होगा, तभी होगा C6H6 रहा होगा, बेंजीने रहा होगा। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, साइक्लोहेक्सेन में। अब यहाँ 6H5Cl H2O के साथ हीट कर रहे हैं, यहां क्या बन जाएगा भैया, फिनॉल बनेगा। तो हमारा बेंजीन सिर्फ किसमें बन रहा है, पहले वाले में बन रहा है। तो पहला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला देखें, कह रहे हैं CH3 CH2 CCCCH, इसमें किसका एडिशन करा रहे हैं, एडिशन वाटर का हो रहा है। ये जो रिएजेंट हम लेकर के चलते हैं ये हाइड्रेशन कराता है बेटा। ये हुआ प्लस, यहां हुआ माइनस, अभी पूरा ढकेलेगा, यहां से बॉन्ड टूटा, निगेटिव इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब यह इसका जो OH आएगा वो यहां लगेगा और इसका H यहां आकर के लगेगा। याद रखिएगा ये सब पूरी मैकेनिज्म क्लास में पढ़ाया गया था। और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं है। यहां हैवी मेटल मरकरी क्या काम करता है ये भी आपको बताया गया है क्लास में। H2SO4 के साथ वाटर का आप एडिशन कराते थे, कैसे पूरी एक एक लाइन बाय लाइन मैकेनिज्म बताया गया है। आप PDF उठा करके देखेंगे जो क्लास में आपको प्रोवाइड किया जाता है, और जो वीडियो सॉल्यूशंस दिए गए हैं इसके आप उनको देखिएगा। क्लियर, पूरी मैकेनिज्म वहां पर आपको बताया जा चुका है। यहाँ पर हम सीधे सवाल करा रहे हैं डायरेक्ट, ताकि प्रोडक्ट आप बनाते चलें और शॉर्टकट में आप चीजों को सीखें। यहाँ OH और यहाँ लगेगा H। तो अब देखिए प्रोडक्ट यहाँ बन क्या रहा है, ये हुआ CH3 CH2 C, यहां लगा OH और ये क्या हो गया CH2। ये है क्या, इनॉल। ये क्या करेगा, आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन में कौन सा आइसोमेराइजेशन होगा, टाटोमेराइजेशन। और यहां से H यहां भागेगा, बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, CH3 CH2 CO CH3। बता सकते हैं कंपाउंड कौन सा बना भैया, ब्यूटेनोन 2। ब्यूटेनोन 2, या नाम ही लिखा नहीं गया, कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना गया तो CH3 CH2 CO CH3, कंपाउंड ए तैयार हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, कह रहे प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या प्राप्त हो रहा होगा। तो जरा प्रोडक्ट देख लीजिए भैया, क्या बन रहा होगा लल्ला, ठीक है। इनको हम नीचे दिखा देते हैं भाई, क्योंकि बार बार उसी में दिखाना अच्छा नहीं लग रहा है। दिख रहा है पूरा, ये है CH3 C CH2 CH3, ठीक है। पहले आप ओजोन से रिएक्शन कराइए इसका। जब ओजोन से रिएक्शन कराएंगे तो एल्काइन ओजोनाइड बनेगा, CH3 C यहां 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 यहां, CH2 CH3। फिर क्या कराया जा रहा है भैया, इसका हाइड्रोलिसिस कराया जा रहा है। अब यहां देखिए जिंक नहीं लगाए हैं, ठीक है। अगर आप यहां पर जिंक के साथ हाइड्रोलिसिस कराते हो तो उसको बोलते हैं रिडक्टिव
हाइड्रोलिसिस। तो यहां देखिए कंपाउंड ये और ये टूटेगा, CH3 CO CO CH2 CH3, ये कंपाउंड बनेगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ खाली वाटर आप लगाते हो, वाटर का मतलब क्या हुआ, मतलब आप इसको सिर्फ पानी डाल करके हाइड्रोलाइज करते हो, तो ये जो कंपाउंड बना है भी फर्दर क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। तो कंपाउंड देखिए तब ये बन करके आएंगे, जब ये टूटेगा यहां से तो एस्टिक एसिड, और ये क्या बनाएगा, प्रोपियानिक एसिड। क्लियर? ये देखिए कंपाउंड ये बनेगा CH3 COOH और CH3 CH2 COOH। एक्चुअल में होता क्या है, जब हम जिंक लेकर के चलते हैं बेटा, तो ये खाली ऑक्सीजन लेके भागता है, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है तो विश डाइओन बनता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे जिंक ना लें तो जो नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा वो वाटर से रिएक्शन कर जाएगा और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2 बनाएगा। वो H2O2 इस प्रोडक्ट को दोबारा रीऑक्सीडाइज कर देगा। तो जब ऑक्सीडाइज होंगे तो देखना बॉन्ड ऐसे टूट रहे हैं ना, यहाँ देखिए OH OH, यहाँ OH लगा, यहाँ OH लगा, तो कंपाउंड देखिए तो बना। हम डायरेक्ट यहाँ प्रोडक्ट दिखा दे रहे हैं आपको, तो ये बना एस्टिक एसिड और ये क्या बने, प्रोपेनोइक एसिड। तो कंपाउंड इसमें देखिए C करेक्ट हो जाएगा। या अगर आप फिर से देखना चाहें तो फिर से देख लीजिए, देखिए फिर से हम आपको दिखा देते हैं पूरी रिएक्शंस। यहाँ देख लीजिए भैया, CH3 C, एक एक स्टेप देख लीजिए। पहले ओजोन से हम रिएक्शन कराएंगे, CH3 C ठीक है। सिर्फ किससे रिएक्शन कराया जा रहा है, H2O के साथ। जब H2O के साथ आप रिएक्शन कराओगे देखिए बॉन्ड यहीं से टूटेगा, तो ये बनेगा क्या, CH3 CO CO CH2 CH3। अब यहाँ जाएगा क्या, यहाँ से जो नेसेंट ऑक्सीजन निकला है वो H2O और O से रिएक्ट करके बनाएगा क्या, H2O2। ये जो H2O2 बने हैं कि फिर पुनः इससे रिएक्शन करेंगे, OH OH, बॉन्ड ऐसे टूटेगा। कंपाउंड देखिए क्या बनकर के आया, CH3 COOH CH3 CH2 COOH, प्रोपियानिक एसिड। कोई दिक्कत, ये C करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन पे देखें, कह रहे हैं इस एसिटिलीन का रिएक्शन विद एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक आयन टू गिव। करा दीजिए एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन। ये देखना भैया, ये है HCCH। जब इनका रिएक्शन आप एसिटिक एसिड से कराओगे तो CH3 COOH, बॉन्ड यहीं से टूटा। ये देखना नेगेटिव यहाँ क्या आया, पॉजिटिव, ध्यान से देख लें। H आकर के यहाँ लगा, CH2 CH, ये होगा OCO CH3। अभी भी इसमें क्या है, इन है। फर्दर फिर एक मोल और एसिटिक एसिड रिएक्शन करेगा। तो जब आप एक मोल और एसिटिक एसिड रिएक्शन कराओगे बेटा, यहीं से देखिए बॉन्ड टूट जाएगा, ये H-, ये है लोन पेयर, बॉन्ड ऐसे टूटा। नेगेटिव यहाँ क्या आया, पॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट इस एसिटिक एसिड का उस एल्कीनिक कार्बन पर लगेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, यानी एडिशन कौन सा हुआ, मार्कोनिक ऑफ। और ऐसे भी नियम से रिएक्शन आप करा रहे हो, तो हो जाएगा CH3 CHO CO CH3 O CO CH3। ये था एसिटिलीन में दो एसीटेट आयन जुड़ गए तो एसिटिलीन डाई एसीटेट बना। अब इसी को अगर हम ऐसे लिखते, इसी को ऐसे लिखते, CH, ये है ना, यहां लग गया CH3 और यहां लग गया CH3 COO होल ट्वाइस। तो प्रोडक्ट आपको इस रूप में दिया गया है। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल पे आ जाए। द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन ऑफ 2-ब्यूटाइन विद लिक्विड लिथियम इन अमोनिया। लिक्विड लिथियम को लिक्विड अमोनियम रखा गया। लिक्विड अमोनियम अगर आप लिथियम को रखते हैं तो ये लिंडलर्स कटलिस्ट नहीं है, ये बर्क रिडक्शन करा रहा है।
और बर्क रिडक्शन में आपको पता है जो 2 ब्यूटाइन है वो सिस एल्कीन नहीं बनाएगा, ट्रांस एल्कीन बनाएगा। तो ट्रांस एल्कीन बना लीजिए भैया फट से। HCCH3CH3H, ये कौन सा बना? ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो 2 ब्यूटाइन किस में चला गया भैया? ब्यूटीन में। सिस ब्यूटीन में गया कि ट्रांस ब्यूटीन में? ट्रांस ब्यूटीन में। और अगर यही गलती से आप इसको लगा दिए होते, ये कौन सा रिएजेंट है? लिंडलर्स कैटलिस्ट है। तो अब यही ट्रांस एल्कीन ना बन के तब कौन सा एल्कीन बनता? सिस 2 ब्यूटीन बनते। क्लियर? इस ऊपर वाले रिडक्शन को हम लोग बर्क रिडक्शन कहते हैं। स्पष्ट? अगला है जरा, कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एसिटिलीन रिएक्ट विद हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड के साथ इनका रिएक्शन करा दो भैया, कोई लड़ाई नहीं। ये देखना जरा, ये है HCCH, ये है HOCl, ये प्लस और ये क्या है? माइनस। बांड तोड़वा दीजिए भैया। ये निगेटिव यहां क्या आएगा? पॉजिटिव। यहां पर कौन लगा? Cl, Cl, CH डबल बॉन्ड, यहां लग जाएगा OH। ध्यान से देख लें, ये क्या बना? इनॉल। इनॉल किस में चला जाएगा? कीटो में। H यहां भागा, बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर आप इसी को ऐसे लेकर के चलेंगे तो ऐसे जाएगा, या अगर आप इसको ऐसे मान लें कि चलिए भैया ठीक है, यहां पर फिर HOCl का एडिशन करा रहे हैं वो माइनस। अब अगर आप ये ध्यान से देखें तो इधर OH है और इधर क्या है? Cl है। इनका भी, ये भी मेजोमेरिज्म कर रहे होंगे, ये भी मेजोमेरिज्म कर रहे होंगे। इनका प्लस m पावर इनके प्लस m पावर से ज्यादा है, तो यानी ये ज्यादा ढकेल रहे होंगे, तो ओवरऑल बॉन्ड इधर टूटेगा। यहां निगेटिव, यहां क्या आएगा? पॉजिटिव। जहां पॉजिटिव आएगा यहां OH लगेगा, और जहां निगेटिव है वहां Cl लगेगा। यहां देखना, Cl CH Cl, और यहां CH पर एक OH ये लगा, एक OH ये लगा। यहां से क्या रिलीज कर रहे हैं वो? पानी। तो CHCl2, यहां हो गया COH। डाइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, डाइक्लोरो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन कहां हो रहा है? यहां पर दे रहे हैं। स्पष्ट? आइए जरा देखें भैया, कह रहे प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट C obtained in the following reaction of ब्यूटाइन 1। ठीक है, कह रहे इसमें C प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा उसको प्रेडिक्ट करिए, अंदाजा लगाइए कि इसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा। ठीक है, अब यहां पर कर क्या रहे हैं? HCl से पहले एडिशन करा रहे हैं बेटा। जब आप HCl से एडिशन कराओगे तो देखिए बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहां निगेटिव, यहां क्या गया? पॉजिटिव, और जहां पॉजिटिव आएगा वहां Cl आकर के लगेगा। ठीक है, तो जब आप यहां Cl लगाओगे तो देखिए कंपाउंड यहां बना रहे हैं CH3 CH2 C, यहां लग गया Cl, ये हो गए CH2। ये कंपाउंड कौन सा बन करके आया? B। ठीक है, और इसी में फर्दर फिर किससे रिएक्शन करा रहे हैं? HI से। और जब HI से रिएक्शन कराओगे देखिए ये ढकेलेगा, ये ढकेलेंगे, बॉन्ड देखिए ऐसे टूटेगा। निगेटिव यहां क्या आएगा? पॉजिटिव। जहां पॉजिटिव आया वहीं निगेटिव पार्ट आकर के जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा CH3 CH2 C, यहां लगा I, यहां लगा Cl, ये हो गए CH3। ढूंढ लीजिए इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आइए, कह रहे हैं CaCO2 H2O के साथ कंपाउंड बन रहा है X। X क्या बन रहा होगा? वही एसिटिलीन बना होगा भैया। एसिटिलीन देखिए CaCO2 है, पानी में आप इनको डालें तो गैस कौन सी रिलीज होगी?
एसिटिलीन, और साथ में बन रहा होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट। और इसी पर रिएक्शन किसका करा रहे हैं भैया? ओजोन का। ओजोन का। तो जब आप ओजोन का रिएक्शन कराओगे तो पहले एसिटिलीन ओजोनाइड बनेगा, ये बना कंपाउंड, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या कराया जा रहा है? इसका पानी डाल दिया गया। जब पानी आप डालोगे तो यहां से देखिए ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। तो ये बना HCOCOH, लेकिन साथ में देखिए जो ऑक्सीजन निकला है वो इस H2O का O से रिएक्ट करके क्या बना लेगा? H2O2, यानी कि फर्दर फिर रिएक्शन होगा इसमें, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो यहां देखिए HCOOH, HCOOH, कंपाउंड देखिए बनकर क्या आ रहा होगा? HCOOH और HCOOH। हमसे ये नहीं पूछ रहे हैं, हमसे ये कह रहे हैं कि जो हमारा कंपाउंड ये बना है ये X है क्या? तो X हमारा कौन सा कंपाउंड है? यही एसिटिलीन है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सेकंड। अगर सवाल ये देते कि X बनाइए, उसके बाद फिर पूछते यहां पर Y कौन सा कंपाउंड होगा, तो सवाल ज्यादा अच्छा माना जाता। Which one of the following reactions will yield 2,2-dibromopropane? कौन 2,2-dibromopropane बना रहा होगा, ये आपको बताना है। अब जरा यहां देखें, ये कंपाउंड है, यहां से देखिए बांड से टूटा, नेगेटिव यहां क्या आएगा? पॉजिटिव। ये हो जाएगा CH3C, यहां लगा ब्रोमीन, ये हो गया CH2, फिर HBr का एडिशन होगा, ठीक है। फिर देखना इधर से ढकेलेंगे, इधर से ढकेलेंगे, बांड दिखे ऐसे टूटेगा। निगेटिव यहां क्या आएगा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट उस एल्कीनिक कार्बन पर लगेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। इनडायरेक्ट चाहे कहें मार्कोनी का ऑफ रूल, और चाहे कहें आप नियम के अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं। तो बना CH3C, ब्रोमीन, ब्रोमीन, CH3। नाम क्या हो गया भैया? 2,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया, स्पष्ट 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। तो यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। और सब में आप एडिशन करा करके देख लीजिएगा। अगला सवाल देखें, करें इन द रिएक्शन, एसिटिलीन का रिएक्शन पहले वो NaNH2 लिक्विड अमोनिया के साथ करा रहे हैं एथिल ब्रोमाइड के साथ। करे साहब बताओ X क्या बनेगा? ठीक है, X क्या बना, उसके बाद फिर क्या बना रहे हैं? OY क्या बनेगा? तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो बड़ा प्यारा रिएक्शन है, इसको बल्कि आप इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर रिएक्शन फिर ऐसे ही करा रहे हैं। हमने आपको पीछे बताया भी था, ध्यान से आप समझ लें कि अगर हम टर्मिनल आयन का रिएक्शन NaNH2 और लिक्विड अमोनिया के साथ कराते हैं तो ये यहां पर जब आप रिएक्शन कराते हैं बेटा, तो ये टर्मिनल पर क्या लग जाता है? सोडियम, यानी कि साल्ट बना लेता है। तो यहां तो साल्ट देखिए दोनों तरफ बनेंगे, ठीक है। तो जरा देखिए रिएक्शन, पहले हम NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो यहां H हट करके Na लगेगा, यहां H हट करके Na लगेंगे। तो यहां देखना Na प्लस Na प्लस। अब रिएक्शन इसका किससे कराया जा रहा है भैया? CH3 CH2 Br के साथ, ठीक है। तो अगर आप इनके साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो देखिए प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा। अगर आप यहां प्रोडक्ट बनाएं तो यहां से Na हटेगा, यहां पे कौन लगेगा करके? ये देखना, ये CH3 CH2 2 3 4, ये बन जाएगा, ये लगा Na। एक मिनट, यहां तो एक ही मोल लिए है ना, ये एक मोल लिया गया ना बेटा, ये तो एक तरफ नहीं जाएगा, तब एक तरफ H लगा रहेगा क्योंकि एक मोल लिया गया है ना ये। तो इसको कहां हम हटाएं? अब यहां देखना बांड टूटा है इससे, यहां नेगेटिव, यहां क्या आया? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव आकर के इनके साथ लगेगा और सोडियम आकर इनकी ब्रोमीन के साथ लगेगा। तो कंपाउंड देखिए क्या बनकर के आया? HCCH2CH3। क्योंकि हम लोग एक मोल लेकर के चल रहे हैं ना, तो एक H हटाएंगे
अगर यहाँ 2 मोल लेके चल रहे होते थे हम दोनों H हटा रहे होते। ये रिएक्शन वो कराते हैं लेकिन सीक्वेंशियली कराते हैं। यहाँ देखिए कंपाउंड क्या बना ये, 1 1 2 3 4 कंपाउंड देखिए क्या बन रहा है, 1 ब्यूटाइन। 1 ब्यूटाइन बना कि 2 ब्यूटाइन बना, 1 ब्यूटाइन। अब इस पर फिर क्या करा रहे हैं, फिर वही रिएक्शन करा रहे हैं, NaNH2 लिक्विड अमोनिया के साथ, CH3 CH2 Br के साथ बाद में रिएक्शन। तो पहले बाद में इसको कराएंगे, पहले इससे रिएक्शन करा लें। अब ये करेगा क्या, यहां से H हट करके क्या लग जाएगा, Na प्लस, ठीक है। और फिर किसका रिएक्शन कराया जा रहा है, CH3 CH2 Br के साथ, क्लियर। अब फिर यहीं से देखिए बांड टूटेगा, इसका जो कैटायनिक पोर्शन यहां करके लगेगा, तो देखें कंपाउंड ये बन जाएगा CH3 CH2, एक कंपाउंड ये बनेगा, एक कंपाउंड ये बनेगा। जरा बताइए इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 3 हेक्साइन। ये 3 हेक्साइन बना और ये क्या बन रहा है, 1 ब्यूटाइन बने। तो 2 प्रोडक्ट इसमें बनेंगे, 1 ब्यूटाइन 3 हेक्साइन। इसमें ढूंढ लीजिएगा आंसर कौन सा करेक्ट होगा। तो इसमें आंसर देखिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये आंसर करेक्ट होगा, सी। स्पष्ट। अगले सवाल पे आ जाएं। कह रहे प्रेडिक्ट, क्या प्रेडिक्ट करना भैया इसमें, करेक्ट इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। इन रिएक्शंस में हमको इंटरमीडिएट पता करना है। सवाल लग रहा है नीचे तक जा रहा है, तो इसमें ढूंढना होगा कि कौन सही बना रहा होगा। चलिए थोड़ा सा इसको और नीचे कर लें भाई, ठीक है। आइए इस कंपाउंड पर इनके साथ रिएक्शन कराया जा रहा है। तो जब आप रिएक्शन कराओगे बेटा तो बांड देखिए ऐसे तो टूटेगा ना। इसको अलग कलर थोड़ा ले लें ताकि अच्छे से आपको दिखे। निगेटिव यहाँ क्या आया, पॉजिटिव, वाटर का एडिशन होना है। तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव पार्ट OH माइनस इस C पर लगेगा और H प्लस इस C पे आकर के लगेगा। देखिए कंपाउंड क्या बना ये होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH OH, यही तो इनाल बना। और बाद में देखिए क्या बनेगा, टाटोमेराइज। जब टाटोमेराइज करेगा तो H यहां आएगा, बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, CH3 CH2 CHO। स्पष्ट। 1 2 3, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यहां निगेटिव है ना बेटा, ये तो निगेटिव तो यहां जाकर के लगेगा। लल्ला हम लोग काम गड़बड़ कर दिए हैं ना। CH3 C यहाँ OH, ये हो जाएगा CH2, ठीक है। और बाद में तब टाटोमेराइज करेगा, H यहाँ जाएगा, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, CH3 CO CH3। हम रिएक्शन को यहाँ साफ साफ दिखा दे रहे हैं। CH3, हमने आपको बताया है क्लास में पढ़ाते समय कि सिर्फ एसिटिलीन का हाइड्रेशन कराने पर एल्डिहाइड बनता है। अगर आप इथाइन के अलावा कोई एल्काइन लेते हैं तो कीटोन बनाता है। तो हम वही चीज देखें, ये तो इथाइन तो है नहीं, ये तो प्रोपाइन है, तो यहां तो कीटोन बनना चाहिए था। एल्डिहाइड कैसे बना, इसका मतलब हम लोग कहीं गड़बड़ी किए हैं। तो गड़बड़ी करे ही थे। यहां जरा देखना भैया, जब आप इसका H2O से एडिशन कराओगे Hg++ की उपस्थिति में एसिड के साथ, तो वाटर का एडिशन होगा, ठीक है। बॉन्ड ऐसे टूटा, निगेटिव यहाँ क्या आया, पॉजिटिव, ये OH आकर के यहाँ लगेगा। तो देखिए इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, CH3 OH डबल बॉन्ड CH2, यही क्या बना, इनाल। यही क्या कर जाएगा, टाटोमेराइज कर जाएगा। तो टाटोमेराइज जब करेगा तो H यहाँ गया और बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ। कंपाउंड देखिए बन करके आया बेटा, CH3 CO CH3, ये है प्रोपेनॉन, या कह सकते हैं एसीटोन। तो ये इंटरमीडिएट बना,
और ये कीटोन बने। इसमें ढूंढिए कोई आंसर मैच कर रहा है, कौन सा? हाँ, सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। स्पष्ट? आइए अगले क्वेश्चन पर। करें द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो रिएक्शन है ये कौन सा एग्जाम्पल है? हमने आपको बताया था कि एल्काइन पर एडिशन अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का कराते हैं तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होता। वो कौन सा एडिशन होता बेटा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ये देखना बॉन्ड ऐसे टूटेगा, नेगेटिव यहां जाएगा पॉजिटिव, ये है पीएच सी, यहां लग गया OH CH2, बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये बन जाएगा PH CO CH3। कंपाउंड क्या बना? एसिटोफिनोन। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। 16 नंबर सवाल पे आ जाएं। कह रहे हैं BH3 THF H2O2 OH आयन के साथ प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा? तो अब यहां पे अगर आप देखें ध्यान से तो BH3 THF के साथ आप एडिशन सिंपली करा रहे हैं भैया। तो जब आप एडिशन कराओगे बेटा तो यहां अगर आप ध्यान दें तो H और OH का ही तो हम लोग एडिशन कराएंगे। तो H और OH का एडिशन जब हम BH3 के साथ कराते हैं तो मार्कोनी का आपको नहीं फॉलो करता, ये एंटी मार्कोनी का रूल को फॉलो करता है। अगर यही H2O के साथ हम रिएक्शन करा रहे होते, ठीक है, Hg के साथ रिएक्शन करा रहे होते, तब यहां अंदर ओन बनता, तब नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट आकर के यहां लगता। अब क्या होगा? यहां लगेगा आकर के, ठीक है। तो कंपाउंड देखिए बन करके आएगा। ये पहले देख ली इनका, CO, यही तो है ना। अगर हम इनका रिएक्शन ऐसे करा रहे होते H2O Hg++ और H2SO4, तब इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट उस एल्काइनिक कार्बन पर लगता जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या थी? कम। कंपाउंड देखिए बन करके आता। ये इनॉल बना और बाद में क्या कर जाएगा? टाटोमेराइज कर जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर ये Hg यानी मर्क्यूरिक आयन की उपस्थिति में वाटर के साथ एडिशन नहीं कराया जा रहा है। यहां पर वाटर का एडिशन BH3 की उपस्थिति में हो रहा है। इसे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये मार्कोनी का नहीं फॉलो करता, एंटी मार्कोनी का फॉलो करता है। इनका वाला रिएक्शन देखिए हम नीचे यहां दिखा दे रहे हैं बेटा, दोनों रिएक्शन को अलग अलग दिखा रहे हैं। सॉरी, यहां पर देखिए गलती से रिंग बना रहे हैं, रिंग यहां होगा नहीं, वेरी सॉरी। ठीक है, यहां साइक्लोहेक्सेनोन लेकर चल रहे हैं ये। ठीक है, अब यहां पर रिएक्शन कराइए BH3 की उपस्थिति में। यह है THF H2O2 OH आयन। अब यहां पर जो एडिशन होगा वो मार्कोनी का ना हो करके एंटी मार्कोनी का होगा। ठीक है, बाद में क्या करेगा? टाटोमेराइज करेगा। तो H यहां शिफ्ट हुआ, बॉन्ड यहां शिफ्ट कर जाएगा। ये कंपाउंड ये बन जाएगा CH2 CHO। ये जो एडिशन हुआ है ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल के हिसाब से हुआ है, और ये जो ऊपर प्रोडक्ट बना है ये मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल के अकॉर्डिंग बना है। तो हमको इसके थ्रू नहीं जाना है, हमको नीचे वाले के थ्रू जाना है। नीचे वाले के थ्रू जाना है तो देखिए यहां पर यही कंपाउंड बनना चाहिए। अब इसी को हो सकता है आपके यहाँ बॉन्ड लाइन के रूप में दिया गया हो, तो जब बॉन्ड लाइन के रूप में आप इसको बनाएंगे देखिए ऐसे बनेगा। ये यहां लगा, ये कंपाउंड बन रहा होगा। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए करेक्ट। देख लीजिए ध्यान से भैया, अगला सवाल देखिए।
यहां पर कंपाउंड X लेकर के वो चल रहे हैं, तो कंपाउंड जो X होगा वो क्या होगा, यहां ओजोन होगा। ये देखना CH3 CH3 ओजोन अगर आप लेकर के चलेंगे कंपाउंड ये बना X, और इसी का फर्दर जिंक की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये बनेगा विस डाई ओन। और अगर यहीं पर आप खाली H2O ले लेंगे तो अब ये भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि यहां से O निकलेगा, H2O2 बनाएगा, इसको फर्दर ऑक्सीडेशन करा देगा। तो CH3 COOH, 2 मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया। तो इसमें जो पहला कंपाउंड है ये X क्या होगा, यही ओजोन होगा। When bromine in CCl4 react with C2H2, ठीक है, कह रहे साहब तो एडिशन कैसा होगा? एडिशन इसका स्टीरियो सेलेक्टिव होगा। स्टीरियो सेलेक्टिव इन द सेंस कि जो ब्रोमीन होता है वो सिन एडिशन नहीं बल्कि एंटी एडिशन जाएगा। ये तो सही है कि स्टीरियो सेलेक्टिव होगा। दूसरा पढ़िए, कह रहे प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट इज ट्रांस आइसोमर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहे ब्रोमीन इज डीकलराइज्ड, बिल्कुल डीकलराइज्ड। क्यों डीकलराइज हो जाएगा? क्योंकि ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और जब आप एल्कीन या एल्काइन से रिएक्शन कराते हैं तो रेडिश ब्राउन से कलरलेस हो जाता है। यही तो अनसैचुरेशन टेस्ट है। तो इसमें ए भी करेक्ट, बी भी करेक्ट, सी भी करेक्ट। इसका मतलब ऑल द फैक्ट्स गिवन अबव आर करेक्ट। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस में जरा हम लोग आ जाते हैं भैया। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद KMnO4 बट डज नॉट रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट इन द सेंस मतलब कह सकते हैं कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ऐसे आप बोल दें, यहां आधा बात लिखी गई है। अब जरा बताइए, ये तो इथेन है, दोनों में से किसी से नहीं करेगा। ये CH4 है, ये भी दोनों में से किसी से नहीं करेगा। ये इथाइलिन है, ये करेगा। तो अगर आप यहां पे इथाइलिन का रिएक्शन देखें, ठीक है, अब यहां पर डाइल्यूट KMnO4 से रिएक्शन कराएं, इसी डाइल्यूट KMnO4 को आप क्या बोलते हैं? बेयर्स रिएजेंट। तो ये CH2 CH2 OH OH ये रिएक्शन कर जाएगा, इसका पिंक कलर गायब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी का रिएक्शन हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से कराएं तो क्या रिएक्शन होगा? नहीं साहब, नहीं होगा। लेकिन यहीं पर अगर आप इनको ले लें, किसको ले लें? एसिटिलीन को ले लें, तो एसिटिलीन देखिए दोनों हरकतें कर रहा होगा। अगर आप इसका डाइल्यूट KMnO4 से रिएक्शन कराएंगे यानी बेयर्स रिएजेंट के साथ, तो यहां देखना फिर जाएगा ये, ग्लाइकोजेल में गया और बाद में ये एसिड बना लेते हैं। और यहीं पर अगर आप इसी एसिटिलीन का रिएक्शन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से कराएं तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट देंगे, वो व्हाइट PPT आएंगे। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा मॉलिक्यूल है जो KMnO4 से तो करेगा लेकिन वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से नहीं करेगा। तो इसमें कंपाउंड कौन सा निकल के आएगा? C2H4। अगर आप इसको देंगे तो ये दोनों से कर जाएगा। अगर आप मीथेन और इथेन को देखेंगे तो ये दोनों से ही नहीं करेगा। स्पष्ट? 20वें क्वेश्चन पे आ जाए। कह रहे द रिएजेंट यूज्ड टू कन्वर्ट एन एल्काइन टू एल्कीन। एल्काइन से एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए रिएजेंट कौन सा है? तो अगर आप जिंक HCl लगाएंगे तो ये एल्काइन को एल्केन में ले लेगा। टिन HCl लगाएंगे एल्काइन को एल्केन में ले लेगा। जिंक अमलगम और HCl लगाएंगे तो ये करेगा ही नहीं, ठीक है। अगर आप प्लेडियम
और कार्बन ये लेकर के चल रहे हैं, नहीं पैलेडाइज्ड कार्बन लेकर के चल रहे हैं, तो इसी को हम कौन से रिएजेंट कहते हैं? लिंडलर्स कैटलिस्ट कहते हैं। ये लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या करता है बेटा? ये एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करता है, और कौन से एल्कीन में? सिस एल्कीन में। तो यही रिएजेंट एक ऐसा है जो एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा इन चारों में। एक और है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, वो भी एल्कीन में कन्वर्ट करता है, लेकिन वो प्रोडक्ट जो बनाता है वो ट्रांस एल्कीन देता है। क्लियर? अगले सवाल पे आ जाएं। कह रहे 1 ब्यूटाइन ऑन ऑक्सीडेशन विद हॉट एल्कलाइन केमेनोफोर वुड यील्ड, क्या बना रहा होगा? तो लो भैया 1 ब्यूटाइन है ना, आपको बताया गया था कि अगर टर्मिनल आइन होता है तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज जब आप कराते हो, ठीक है, ये है केमेनोफोर एल्कलाइन हॉट, ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये चला जाएगा CO2 और वाटर में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। तो कंपाउंड देखिए क्या बन रहा होगा, ये है CH3 CH2 COOH प्लस CO2 और साथ में वाटर। तो आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? C। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। करेक्ट 2 हेक्साइन गिव्स ट्रांस 2 हेक्सीन ऑन ट्रीटमेंट विथ। 2 हेक्साइन हेक्सीन में जा रहा है और सिस नहीं ट्रांस में जा रहा है। तो अगर ट्रांस में जा रहा होगा तो बर्क रिडक्शन हुआ ना, तो इसमें रिएजेंट कौन सा होगा? क्लियर? ये देखिए ये हेक्साइन है, एक दो तीन चार पांच 6, इसी को आप ऐसे लिख सकते थे, C3H7। जब आप यहां लिक्विड अमोनिया के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे ट्रांस 2 हेक्सीन, और यहीं पर अगर आप इनके साथ करा रहे होते तब क्या बनाता बच्चों? तब बनाएगा सिस 2 हेक्सीन। कोई दिक्कत? कंपेयर करते हुए चलिए, कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे। अगले सवाल पे आ जाएं। कह रहे साहब ये कंपाउंड है, इनका लिथियम लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट हम कराते हैं, ठीक है। अब जरा यहां देखना, ये भी ट्रांस बनाएगा, ये भी ट्रांस बनाएगा। ट्रांस बनाएगा कैसे, जरा देखना ध्यान से। अब यहां पे देखना CH लग जाएगा, CH लगा, ये भी CH लग जाएंगे, ऐसा ही यही कंपाउंड बना। अब हमको क्या करना है, ये भी ट्रांस बनाना, ये भी ट्रांस बनाना। तो जब ट्रांस आप बनाएंगे तो दोनों H एक तरफ नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा। इसको देखिए हम ऐसे लिख रहे हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, इस तरफ ले आए, दिख रहा सही? ये हुआ, ये हो जाएगा C, ठीक है। तो यहां आ जाएगा बेटा, बल्कि इसको ऊपर ले लें हम एक तरफ, ऐसे, यहां लग गया H और यहां लग गया H, और ये आ जाएगा, यहां लग गया H, डबल बॉन्ड C, यहां लग गया H, ये कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। अब देखना, अगर आप इसी में ऐसे लगा दें, इधर लगाएं H, इधर लगाएं H, तो देखिए H अपोजिट है, इधर लगा H, इधर लगा H, इसमें देखिए अपोजिट है, तो ये भी ट्रांस हुआ, ये भी ट्रांस हुआ, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं सर जी ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें देखिए दोनों H क्या हैं, एक तरफ ये कौन सा पोर्शन हुआ, सिस, ये दोनों तरफ देखिए क्या हुए, ये भी कौन सा पोर्शन हुआ, सिस। ये तब बनता जब यहां पर लिंडलर्स कैटलिस्ट लगा होता, तब A करेक्ट होता, और यहां पर बर्क रिडक्शन करा रहे इसलिए B करेक्ट होगा। स्पष्ट? आइए जरा अगले क्वेश्चन की तरफ। इस कंपाउंड का रिएक्शन केमेनोफोर हॉट एसिडिक के साथ करा रहे हैं, यहीं से बांड क्या करी, तड़तड़ा के तोड़ दीजिए,
ये भी एसिटिक एसिड, ये भी एसिटिक एसिड। देखिए CH3COOH कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल। ए करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर पे आ जाएं। कह रहे हैं ब्यूटाइन 1 एंड ब्यूटाइन 2 कैन बी डिस्टिंग्विश बाई, इधर देखना, CH3 CH2 CH CH3 CH3 दोनों को हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। अगर हम इनका अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराएं तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से जब आप रिएक्शन कराओगे तो ये व्हाइट पीपीटी देगा। क्या ये व्हाइट पीपीटी देगा? नहीं साहब। अगर हम इससे कराएंगे तो इससे रिएक्शन नहीं होगा। तो यही रिएजेंट है जिससे हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। ये है 1 ब्यूटाइन और ये क्या है? 2 ब्यूटाइन। आप कहें सर जी H2SO4 से कोई नहीं कर पाएंगे। K2Cr2 से मिल लेकर चलेंगे, हार्ड HD K2Cr2 से मिलेंगे, दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन नहीं करेगा। स्पष्ट? यही रिएजेंट है जिससे हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। 26 नंबर पे आ जाएं। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिबिट एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर वही शो करेगा जिसमें टर्मिनल आइन लगा होगा या किनारे ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से H लगे होंगे। तो आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए। कह रहे एसिटिलीन ऑन ट्रीटिंग विद CO2Cl2 गिव। तो ये CO2Cl2 नहीं बल्कि होगा ये अमोनिकल CO2Cl2। तो ये है एसिटिलीन। इनका रिएक्शन अगर आप अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ कराओगे ये कंपाउंड बने के बनता है रेड पीपीटी। इसी का रिएक्शन अगर आप अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ आप कराओगे बेटा ये बनेगा व्हाइट पीपीटी। दोनों को आप याद रखिएगा। इसे बोलते हैं अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, इसे कहते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसे कहते हैं सिल्वर एसिटिलाइड, इसे कहते हैं कॉपर एसिटिलाइड। क्लियर? अगला देखें। कह रहे द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर आयन इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्काइन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। ध्यान दीजिएगा, यह है एसिटिलीन है, ठीक है, एसिटिलीन है। अब इनमें अगर हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डाल दें तो जब आप अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डालोगे तो ये बनेगा Ag+C-CAG+। ये पहले क्या था? पानी में इनसॉल्युबल थे क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड थे। अब ये क्या है? सॉल्युबलाइज होंगे, लेकिन क्या होंगे? प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? अगर इसमें और डालें पानी तो क्या होगा? प्रेसिपिटेट इनका कहीं ना कहीं तो सॉल्युबलाइज कर ही रहा होगा। लेकिन अब यहां पर जो बॉन्ड बन रहे होंगे, आप देखिए इसका P पाई है और इसका कौन सा है? D पाई है। तो अगर आप ये देखें तो यहाँ P पाई यहाँ क्या है? D। तो P और D इन्वॉल्व हो रहे होंगे। क्या PP इन्वॉल्व हो रहे हैं? क्या P पाई सिग्मा जा रहे होंगे? नहीं साहब। कौन सा जा रहा होगा? P पाई D पाई बॉन्डिंग जा रहे होंगे। क्लियर बात? क्योंकि यहाँ पर जो सिल्वर के अंदर का जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा वो इसके जो D ऑर्बिटल हैं वो इन्वॉल्व हो रहे होंगे। क्लियर? अगले सवाल पे आ जाए जरा। कह रहे साहब ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ C2H6, C2H4 एंड C2H2 इज। अब इसमें क्या कह रहे हैं भैया? रिएक्टिविटी बताना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होगी ये होगी, ये एसिटिलीन है और ये इथाइन है। इथीन और इथाइन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है? इथीन की। ठीक है। और लास्ट में कौन निकल करके आएगा? इथेन जाएंगे। स्पष्ट? तो आंसर सी करेक्ट होगा। कह रहे साहब प्रोपाइन एंड प्रोपीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाई। प्रोपाइन एंड प्रोपीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाई। तो प्रोपाइन और प्रोपीन को अगर आप डिस्टिंग्विश करना चाह रहे होंगे, इधर देखना,
ये प्रोपाइन है, ये प्रोपीन है। अगर आप इनका कंसंट्रेटेड स्टेट ऑफ फोर्स रिएक्शन कराओगे दोनों करेंगे, ब्रोमीन से कराओगे दोनों करेंगे, एल्कलाइन केमिनो फोर्स कराओगे दोनों करेंगे। लेकिन अगर आप अमोनिकल सिलोनाइट्रेट से कराओगे तो ये रिएक्ट कर जाएगा। यहां पी पाई डी पाई बॉन्डिंग हो रही होगी भैया, और इसको कराओगे तो रिएक्शन नहीं करेंगे। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। कह रहे एसिटिलीन डज नॉट रिएक्ट विद, एसिटिलीन का रिएक्शन अगर आप कराओगे डज नॉट रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा? एसिटिलीन सोडियम के साथ कर जाएगा, करके देख लीजिए। ये देखिए कर गया। अगर आप अमोनिकल सिलोनाइट्रेट के साथ कराओगे तो इसके साथ भी हो जाएगा, अमोनिकल AgNO3 के साथ Ag+C, ठीक है। अगर आप HCl के साथ कराओगे तो HCl के साथ भी रिएक्शन हो जाएगा। अगर आप NaOH के साथ कराओगे तो NaOH के साथ रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वीकर एसिड अपने से स्ट्रॉन्गर एसिड के साल्ट को डिकम्पोज नहीं कर पाता। तो बड़ा प्यारा सवाल ये है, NaOH इसमें करेक्ट हो जाएगा भैया। 32 नंबर सवाल देखिए, कह रहे व्हिच अमंग द फॉलोइंग विल बी गिव प्रेसिपिटेट विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इनमें से कौन दे रहा होगा? तो ब्यूटीन नहीं देगा, इंटरनल ईन है। इंटरनल आइन नहीं देगा, क्लोरोबेंजीन नहीं देगा, सिर्फ यही दे रहा होगा। क्यों? 1 ब्यूटाइन, यानी कि आइन कहाँ है? टर्मिनल पर लगा हुआ है, यही सिर्फ प्रेसिपिटेट देगा। आपको बताया जा चुका है कि जो टर्मिनल आइन होते हैं वही अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यानी टॉलरेंस रीजन के साथ टेस्ट देते हैं, पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, प्रेसिपिटेट देते हैं। अगला सवाल देखें, द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन इज कंफर्म्ड बाय द डीकलराइजेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। क्लियर? करें आयोडीन वाटर रिएक्शन नहीं करेगा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन करेगा नहीं, कौन सा होगा भैया? ब्रोमीन वाटर। सिंपल सवाल था, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। कह द डाई हाइलोजन डेरिवेटिव X ऑफ ए हाइड्रोकार्बन विथ 3 कार्बन एटम्स रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH and produces another hydrocarbon which forms a red precipitate। क्या दे रहा भैया? ये रेड प्रेसिपिटेट दे रहा है विद अमोनिकल क्यूप्रस कोलाइड। इसका मतलब कि अगर इसमें आइन रहा होगा तो आइन अंदर नहीं रहा होगा, टर्मिनल पर रहा होगा। क्लियर? X gives an aldehyde on reaction with aqueous KOH, the compound X will be। अब अगर आप यहां देखें तो इसको एक तरफ से आपको सारे कंपाउंड को रख करके चेक करना होगा। क्लियर बात? जब आप रख के एक कंपाउंड को चेक करेंगे तब पिक्चर आगे चल पाएगा। अगर अल्कोहलिक KOH से करा रहे इसका मतलब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करा रहे होंगे। तो अगर 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन लेकर के चल रहे हैं, इधर देखना जरा, यहां क्लोरो है और यहां क्लोरो है, तो अगर आप इसका अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा रहे होंगे तो यहां देखिए Cl यहां से निकला H, यहां डबल बॉन्ड, यहां से निकला Cl, यहां निकला H डबल, तो ये कौन सा बन जाएगा? क्यूमुलेटिव डाइन। तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरे पे आ जाकर ऐसा 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ये लीजिए, अब ये Cl क्या करेगा? यहां से Cl निकलेगा तो यहां से H निकलेगा, यहां डबल बॉन्ड हुआ, और यहां Cl निकलेगा फिर इधर से H निकलेगा, ये डबल बॉन्ड हुए। क्लियर बात? और अगर आप इस पे C वाले पे आए 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन पे, अब देखिए यहां से Cl और बगल से H, और यहां से Cl बगल से H, फिर क्या बन जाएगा? क्यूमुलेटेड डाइईन। क्योंकि होता क्या है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है उसके बीटा पोजीशन से H रिलीज होता है। अगर आप चौथे पर आए, CH3 CH2 CHCl Cl, कौन सा कंपाउंड दे रहे हैं साहब? 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन के केस में अगर आप यहां पर सीधे आते हैं तो इधर देखना, यहां से Cl निकला, यहां से H निकला,
CH डबल बॉन्ड CH Cl, फिर होगा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, यहां से Cl निकला, फिर यहां से H निकला। अब ये देखना यहां पर क्या बना, ये टर्मिनल आइन, टर्मिनल आइन बना। अब ये अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रेड पीपीटी दे रहा होगा, ठीक है। और इसमें क्या कह रहे हैं, ये जो कंपाउंड है, अगर हम देखना, अगर इस कंपाउंड को लेकर के चलते सी वाले को, ये भी देखिए वैसे ही जाता, ये था CH3 Cl Cl CH3, अभी इसको भी पकड़ते हैं। यहां पर हम लोग ये 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन को लेकर के चल रहे हैं, यहां प्रोपाइन बना, और इसी प्रोपाइन का रिएक्शन अगर आप कॉपर क्यूप्रस क्लोराइड से अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से कराओगे तो यहां पे आ जाएगा रेड पीपीटी, ये आ जाएगा रेड पीपीटी। और इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रोड्यूसेस एन अदर हाइड्रोकार्बन फॉर्म्स रेड पीपीटी, ठीक, विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, X गिव एन एल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद एक्वस KOH। अब इस कंपाउंड का जरा देखना ध्यान से, जब हम एक्वस KOH से रिएक्शन कराएंगे तो यहां जहां Cl लगा था, यहां क्या लग जाएगा, OH, और ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CHO। अगर देखा जाए तो ये भी कंपाउंड आइन बना रहा होगा, कैसे, जब हम इनका अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये Cl जहां पे लगा, यहां से H निकलेगा, और ये जो Cl लगे हैं, और यही मान ली फिर अगर बगल से फिर एक और H निकाल लिया तो कंपाउंड देखिए ये भी बन रहे होंगे। एक मिनट, ये प्रोपाइन है ना, ये 2 क्लो, हाँ, तो Cl यहां से H निकलेगा, और ये Cl इधर से H निकालेगा, तो यहां क्या बन जाएगा भैया, ये बन करके आया कंपाउंड, एक Cl यहां से, एक H यहां से निकला तो CH2 हुआ, एक Cl यहां से, एक H यहां से निकला तो ये CH2 बना। अच्छा, और इसमें अगर आप देखें, इस वाले कंपाउंड में देखें तो क्या इसमें क्यूमुलेटेड डाइन बनने की संभावना है, इसमें देखिए अगर आप क्यूमुलेटेड डाइन क्या बन रहा होगा, नहीं बन रहा होगा। ये तो था 1 2, अच्छा 2 डाइक्लोरो हैं, 2 डाइक्लोरो प्रोपेन लेकर के चल रहे हैं, तो अगर आप इस कंपाउंड को हाइड्रोलाइज कराते हो तो CH3C, यहां Cl दोनों जगह लगेगा OH, तो ये क्या बनाएगा, कीटोन। और हमारा जो कंपाउंड X है वो कीटोन नहीं बनाना चाहिए, वो कंपाउंड हमारा क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। तो जो हमारा मैच कर रहा होगा आंसर, वो इसी से मैच कर रहा होगा 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन के साथ, क्योंकि 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन का जब आप एक्वस KOH लगाओगे तो यहाँ एल्डिहाइड बनेगा, और यहां पर जब आप डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराओगे जो टर्मिनल एल्काइन बन रहा होगा वो रेड पीपीटी क्यूप्रस क्लोराइड के साथ दे रहा होगा। और इसमें कोई भी कंपाउंड नहीं है जिसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे और हाइड्रोलिसिस करने पर वो एल्डिहाइड दे रहा हो, खाली अकेला यही कंपाउंड दे रहा होगा। क्लियर बात, क्योंकि जेम डाइहैलाइड अगर टर्मिनल होते हैं तो एल्डिहाइड बनाते हैं, और जेम डाइहैलाइड अगर इंटरनल होते हैं तो हमेशा कीटोन बनाते हैं। ये बात अभी आगे जब एल्किलाइड पढ़ाया जाएगा तो वहां पर आपको ये बात बताया जाएगा। 35 नंबर सवाल पे आके सब, व्हेन C2H2CH4 C2H4 pass through test tube which have ammonical cuprous क्लोराइड, करें फाइंड आउट व्हिच गैस कम्स आउट अनअफेक्टेड फ्रॉम टेस्ट ट्यूब। क्या पास कराया जा रहा है भैया इसमें, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से पास कराया जा रहे हैं इनको। ये हुआ एसिटिलीन, ये हुआ इथाइलिन, ये हुआ CH4, ठीक है। जब आप इनको क्यूप्रस क्लोराइड से पास कराओगे तो अब इसमें गैस खाली 2 बचेंगे, एक बचेगा इथाइलिन और एक बचेगा क्या, CH4। क्यों, क्योंकि ये क्या कर लेगा, एसिटिलीन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, रेड पीपीटी बना के नीचे बैठ जाएगा, तो इससे 2 गैस निकल के बाहर आएंगी, खाली कौन, C2H4 और CH4। इसमें आंसर C करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हैं द सिंथेसिस ऑफ 3-octane इज अचीव्ड बाई एडिंग ब्रोमोएल्केन इनटू ए मिक्सचर्स ऑफ सोडामाइड एंड एन एल्काइन
द ब्रोमो एल्केन एंड एल्काइन रिस्पेक्टिवली आर, कौन से हो सकते हैं। क्लियर। तो इनका पहले रिएक्शन किससे कराया जा रहा है भैया, सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। इसमें अगर हम मान लीजिए इस कंपाउंड को लेकर चलते हैं और इस कंपाउंड को लेकर चलते हैं, देखिए कितने कार्बन के हैं, 1 2 3 4, और यह 1 2 3 4 5 कार्बन के। जब दोनों जुड़ेंगे 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 कार्बन का चयन आएगा। वो गलत हो गया। इसमें गिनिए 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6, 6 3 कितने हो गए, 9, ये भी गलत हो जाएगा। इसके नीचे आ जाइए, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 4 4 कितना हुआ, ये संभव है कि ये बन रहा होगा। अब ये कैसे बन रहा होगा उसकी पूरी मैकेनिज्म आपको दिखाते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा 3 ऑक्टाइन बनाना है और एडिंग ब्रोमो एल्केन इनटू मिक्सचर्स ऑफ सोडामाइड एंड एन एल्काइन। तो पहले हम ये एल्काइन है इसको पहले पकड़ते हैं, इसका सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराया गया। जब सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो H हट के यहां क्या लग जाएगा, सोडियम अमोनिया गैस रिलीज हो रही होगी। ठीक है, ठीक है। अब इसका रिएक्शन किससे कराया जा रहा है भैया, ब्रोमो CH2 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 CH3 के साथ बांड नहीं से टूटा और ये यहां से निकल जाएंगे। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, जाकर के यहीं अटैक करेगा। तो जो कंपाउंड बनेगा देखिए क्या, CH3 CH2 C CH2 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 CH3। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अब देखना 1 2 3 4 5 6 7 8, कंपाउंड क्या बना, 3 ऑक्टाइन। अगर आप इसमें लेके चलते तो कार्बन की संख्या बढ़ती, वहां पर भी कार्बन की संख्या बढ़ता, यहां क्या हुआ, ऑक्टाइन। अब इनमें जरा देखना 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर आप इसको कराओगे तो ऑक्टाइन तो ये भी बनेगा, लेकिन आइन उसमें कहां आएगा, 2 पर। करके देख लीजिएगा, ये 2 ऑक्टाइन बनाएगा, ये 3 ऑक्टाइन बनाएंगे। और हमको क्या बताना है, 3 ऑक्टाइन। तो अगर आप कार्बन के नंबर गिनते तो कार्बन के नंबर की वजह से दोनों ऊपर वाले हट गए, कार्बन के नंबर दोनों बराबर थे। अब हम कराएंगे तो यहाँ पे 3 ऑक्टाइन बनेगा, यहाँ 2 ऑक्टाइन। तो हमें बताना क्या है, 3। अगर 2 ऑक्टाइन वाला होता तो आंसर हमारा सी करेक्ट होता। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, कह रहे व्हिच कंपाउंड डज नॉट गिव प्रेसिपिटेट विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो भैया देखिए ये टर्मिनल लाइन ये देगा, ये देंगे, ये देंगे, खाली यही है जो नहीं देगा। तो इंटरनल आइन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रेसिपिटेट नहीं देते हैं। इन द सीरीज रिएक्शन करा रहे हैं वो, कंपाउंड क्या पूछ रहे हैं, जेड बनाते चलिए। जब इसके साथ कराओगे तो यहां Na+ लग जाएगा ऐसे जाएगा ये, ठीक है। और इनके साथ फिर रिएक्शन करा दीजिए भैया, CH3 है, ये आके ये लगेंगे, ये बना कंपाउंड। फिर यहां पर वाटर का एडिशन होगा, ठीक है। तो बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहां निगेटिव, यहां क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहां लग जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, यहां लग गया OH, और यहां क्या लग जाएगा, CH3। फिर क्या करेंगे, टाटोमेराइज कर जाएंगे, ठीक है। तो H यहां जाएगा, बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। ये कंपाउंड कौन सा बन रहा होगा भैया, एसीटोन। इसमें ढूंढिए कोई एसीटोन है, एसीटोन है, अच्छा हाँ ये वाला सेकंड एसीटोन हो जाएगा। क्लियर। अगले सवाल पे आ जाइए, कह रहे हैं इन द रिएक्शन एसिटिलीन सिल्वर नाइट्रेट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या बन रहा होगा भैया, यही देखना। AG यहां फोटो खिंचा रहा होगा और AG यहां फोटो खिंचा रहा होगा। इसको हम लिख सकते हैं
Ag2C2। आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कह रहे व्हिच वन इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर एसिडिटी। एसिडिटी का कौन सही ऑर्डर है? तो सबसे ज्यादा एल्काइन वाले का होगा। गिनिए इसमें कहां एल्काइन है, यहां और यहां है, ठीक है, एल्काइन का होगा। फिर उसके बाद ये देखिए इन है और आइन देखिए नीचे ले दे रहे, आइन ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक एच हटा करके यहां एल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी क्या होगी, थोड़ी और कम हो गई। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए, यहां पर एल्कीन ले लिए। फिर उसके बाद क्या किए, एल्केन ले लिए। ये दोनों जो हैं ये sp वाले हैं, ये कौन है, sp2 वाले हैं, ये कौन है, sp3 हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ डायपोस्टल किसके होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रिसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का ऑर्डर क्या निकल करके आता है भैया, सबसे ज्यादा sp, उससे कम sp2 और सबसे कम sp3। यानी एल्काइन वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अब इन दोनों में इसकी ज्यादा क्यों हुई, क्योंकि इसमें मेथिल ग्रुप लग गया, प्लस आई लगने की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, थोड़ी कम हो गई। तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला। कह रहे प्रोपाइन ऑन पासिंग थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब। तो अगर आप प्रोपाइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराएंगे तो याद कर लीजिए, हम इसको क्लास में पूरी इसकी मैकेनिज्म दिखाए हैं बेटा। रेड हॉट आयरन पर जब आप पास करते हो तो कंपाउंड देखिए यही बन करके आता है, CH3 CH3 CH3, ये बना मेसिटाइलिन। मेसिटाइलिन क्यों, ये है मेथिल एसिटिलीन। 3 मॉलिक्यूल इसके ट्राइमर बना लेते हैं, ट्राइमराइज कर जाते हैं, मेथिल एसिटिलीन से मेसिटाइलिन। पूरा इसकी हम मैकेनिज्म दर्शन कराएं, कैसे बांड टूटते हैं, कैसे जाकर के रिंग पूरा बनते हैं बेटा। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट आर विल बी, आर क्या होगा, तो इन्होंने क्या किया, CaC2 को पानी में डाला, गैस कौन सी रिलीज हो रही होगी, एसिटिलीन। रेड हॉट पर इन्होंने आयरन पे इसको पास कराया, कंपाउंड कौन सा प्राप्त हुआ, बेंजीन। बेंजीन का देखिए ये CH3Cl और AlCl3, ये क्या करा दिए, इसका फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, कंपाउंड क्या बन रहा होगा, टालुइन। आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, सी, कुछ था ही नहीं सवाल में। प्रोपाइन ऑन पासिंग थ्रू रेड हॉट ट्यूब, फिर देखिए क्या बन गया, वही मेसिटाइलिन, अभी पीछे आप देखे हैं। और आगे चलो भैया, बस खत्म, चलिए बस यहीं तक, इसके आगे अगले वीडियो में मिलेंगे बेटा। थैंक यू।